नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नारी केवल शक्ति नहीं, वो संकल्प है जो अपने प्रेम, तप और श्रद्धा से मृत्यु को भी हरा सकती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां सावित्री की पावन कथा, जिन्होंने अपने पति को यमराज से छीनकर जीवन दान दिलाया। ये कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, बल्कि नारी धर्म और विश्वास की अमर मिसाल है। बहुत समय पहले मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मलवती को एक यज्ञ के फलस्वरूप एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि वो देवी सरस्वती के वरदान से उत्पन्न हुई थी। सावित्री बड़ी होकर गुणों की खान बनी, सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण। लेकिन जब विवाह का समय आया, राजा ने सावित्री से कहा कि वो स्वयं अपनी पसंद का पति चुने। सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को जीवनसाथी के रूप में चुना, जो धर्मात्मा, वीर और सतपथ का अनुयायी था। लेकिन एक दुखद भविष्यवाणी सामने आई, सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी सावित्री ने उसी से विवाह करने का निश्चय किया। सावित्री अपने ससुराल में जाकर पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब वो दिन आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा, पूजा की और अपने पति के साथ वन में गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटते काटते थक कर गिरा, यमराज वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे कहा, अब तुम्हारे पति की आत्मा मेरे साथ है, लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और ज्ञान से उन्हें बार बार उत्तर दिया और उनकी बातों से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, मांगो क्या चाहती हो, परंतु अपने पति को मत मांगना। सावित्री ने 3 वर मांगे। उसके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए, उनके खोए हुए राज्य की पुनर्प्राप्ति हो, और तीसरे वर में वो 100 पुत्रों की माता बनना चाहती है। यमराज चौंक गए, बिना पति के पुत्र कैसे? और इस प्रकार वो अपने ही वरदान में फंस गए और सत्यवान को जीवनदान देना पड़ा। सावित्री अपने तप, प्रेम और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को भी हरा देती है। तभी से विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं, जिस दिन सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया था। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।